जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम सभी क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करा चुके हैं। जिन बच्चों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वो देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर हम 11 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 11 दिया है हमको, यदि y बराबर ये दिया है, इसका मान y का है तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का y बराबर 0। तो ये हमको यहाँ पर इसमें सिद्ध करना है। सिद्ध करके क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। और y का मान यहाँ पर हमको ये दे दिया है, ठीक। इससे हमको क्या सिद्ध करना है। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ तो दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, यानी इस y का हमको 2 बार इसे यहाँ पर अवकलन करना होगा, ठीक। तो यहाँ से दिया है y बराबर 5 cos x माइनस का 3 sin x, ठीक। ये दिया है। इसका पहले क्या करेंगे, हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, जब इसका अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर 5। तो हमारा क्या है, कांस्टेंट, ठीक। अब यहाँ पर cos x का जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x माइनस का 3 कांस्टेंट है, जब साइन का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा cos x, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पर क्या करें, अब देखो ये आ गया हमारा क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान। तो अब हम क्या कर देंगे, इसका पुनः एक बार अवकलन फिर से कर देंगे, क्योंकि हमको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान चाहिए यहाँ से। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब इसका अवकलन करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस रहेगा बाहर, ठीक। ये इसको कर लो यहाँ से माइनस बाहर, ठीक। यहाँ पर ये बाहर नहीं, क्योंकि ये दोनों के जब यहाँ से कॉमन करेंगे तब रहेगा बाहर। तो ये इसके यहाँ पर रहेगा। और 5 साइन एक्स का जब अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का 3 कॉस एक्स है, जब कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स। अब देखो वो भी क्या होता है, माइनस का। अब देखो ये माइनस और एक माइनस हो जाएगा किसका, साइन वाला, तो ये हो जाएगा प्लस का। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, प्लस वाली को आगे लिख लो, 3 साइन एक्स माइनस का 5 कॉस एक्स, ये हो जाएगा। अब हमको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर ये 0, तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर मान रख देंगे इसका। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई, ठीक। ये है, तो इनके मान रख दो। तो इसका मान तो ये आ गया 3 साइन एक्स माइनस का 5 कॉस एक्स, ठीक। अब यहाँ पर ये प्लस y का मान क्या है, ये, तो y का मान रख देंगे यहाँ से, ये 5 कॉस एक्स माइनस का 3 साइन एक्स। तो अब यहाँ पर देखो, ठीक। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये माइनस की है, ये प्लस की है, ये माइनस का वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है। तो ये क्या है, दोनों यानी ये सभी कट गई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका मान 0। और 0 ही हमको इसमें सिद्ध करके दिखाना था। तो ये आ गया हमारा RHS, ठीक। ये हमको इसमें सिद्ध करना था। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। ये है, तो इसमें क्या दिया है, देखो y बराबर क्या दिया है, कॉस इनवर्स x, और हमको किसका मान निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। और यहाँ पर देखो क्या कहा है, केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर इसका सॉल्व करेंगे y के पदों में, यहाँ पर इसका मान निकालेंगे। तो देखो y को पदों में कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखो जो दिया है पहले उसको लिख लो। दिया है y बराबर cos इनवर्स x, और हमको यहाँ पर y के पदों में इसको सॉल्व करना है। तो इसको y के पद में सॉल्व करेंगे तो पहले इस इन्वर्स को इधर की तरफ लिया हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये cos y बराबर x आ जाएगा। फिर अब क्या कर देंगे, इसका कर देंगे अवकलन। अब की बार यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे y के सापेक्ष, क्योंकि y के पदों में हमको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर y के सापेक्ष इसका कर देंगे अवकलन। y के सापेक्ष अवकलन करने पर अब अवकलन कर देंगे। देखो cos का क्या हो जाएगा हमारा अवकलन, माइनस का साइन y बराबर, अब dx का, इसका x का अवकलन करेंगे dx। अब y के रेस्पेक्ट में यानी y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा dy। ठीक है, अब हमको यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो जब हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे, इसको पलट देंगे, यानी dy को ऊपर ले जाओ और dx को नीचे ले आओ। तो यहाँ से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम dy अपॉन dx। ठीक, जब हमने इसको पलटा है तो इसका मान भी पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन, माइनस का साइन y, और 1 अपॉन साइन को लिख सकते हैं हम कोसेक y। तो ये आ गया इसका dy अपॉन dx का मान। यहाँ से dy अपॉन dx बराबर माइनस का कोसेक y। ठीक, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, इसका फिर से अवकलन करेंगे। इसका अब की बार किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, इसका अवकलन कर देंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर। अब देखो यहाँ से जब हम इसको, ये इस माइनस को रखो यहाँ पर बाहर, ठीक, इसको हम यहाँ से बाहर कर लेंगे। अब देखो कोसेक वाई का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक वाई इंटू कॉट वाई, ये हो जाएगा। फिर देखो हम क्या कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या दिया है, वाई, पैरामीटर क्या है, वाई। तो जब यहाँ पर y है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका अवकलन कर देंगे। जब y का अवकलन करेंगे ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसका ये आ जाएगा यहाँ पर अवकलन। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान यहाँ पर इसमें रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का, और यहाँ पर ये माइनस का कोसेक वाई, और इंटू में क्या है कॉट वाई, और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या आया है, ये वाला माइनस का कोसेक वाई। अब देखो माइनस से माइनस यहाँ पर कट जाएगा। अब ये यहाँ पर भी कोसेक वाई है, यहाँ पर भी कोसेक वाई है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो बराबर माइनस का यहाँ से आ जाएगा कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई, और इधर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, वाई के पदों में निकालना था, तो देखो ये वाई के पदों में आया है आंसर, इसमें एक्स कहीं पर भी नहीं है, तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना था। अच्छी तरीके से समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, यहाँ पर देखो क्या दिया है, यदि y बराबर ये मान दिया है 3 cos log x प्लस का 4 sin log x है, तो दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर y2 प्लस का x इंटू y1 प्लस का y बराबर 0। तो ये हमको यहाँ पर इसमें दर्शाना है। तो अब यहाँ पर देखो एक बात यहाँ पर ध्यान रखो, ये जो है ना y2, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये जो y2 लिखा है ये लिखा हुआ है। अब y1 है तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, ये मान लिखे हुए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, या तो हाँ आप यहाँ पर y2 लिख सकते हैं या y1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। y2 का मतलब है यहाँ पर 2 बार अवकलन, और y1 का मतलब है y का 1 बार अवकलन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर इसमें देखो क्या है,
y बराबर तो ये दिया है क्या दिया है, y बराबर 3 cos log x प्लस का 4 sin log x। ठीक, ये दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे पहले। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, यहाँ पर इसका अवकलन कर देंगे। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर 3 क्या है हमारा, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर ये क्या है, cos x की जगह पर क्या दिया है, log x। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे cos x का होता है sin x, x की जगह पर log x है। और जब फिर log x बचा हमारा, जब log x का अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, 1/x प्लस, अब यहाँ पर क्या है, 4 कांस्टेंट है। जब sin x का अवकलन करते हैं तो क्या होता है, cos x, x की जगह पर log x है। फिर log x का अवकलन करेंगे 1/x हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, जब cos x का अवकलन करते हैं तो क्या होता है, sin x, वो भी माइनस का, तो वो माइनस लगा देंगे यहाँ पर। ठीक, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे x, यहाँ से इसका x आ जाएगा, एलसीएम ले लो इसको, और यहाँ से 3 sin log x हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये 4 cos log x, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। तो अब क्या है, इसका फिर से अवकलन कर देंगे एक बार, पुनः अवकलन करेंगे। तो यहाँ से जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, यहाँ पर इसका कर देंगे अवकलन। तो ये हो जाएगा dy/dx का, तो हो जाएगा ये d²y/dx स्क्वायर, ये हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा दें, यहाँ पर बताओ। यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे हम कौन सा, इसमें अपॉन u/v वाला, यानी ऊपर वाले को फर्स्ट फंक्शन, नीचे को सेकंड फंक्शन, इस तरीके से हम मान करके सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो नीचे का तो क्या कर देते हैं हम, स्क्वायर, नीचे फंक्शन का तो क्या कर देते हैं उस स्क्वायर, और ऊपर क्या है हमारा ये वाला, ऊपर ये कंप्लीट एक फंक्शन है। जब नीचे का स्क्वायर करेंगे और नीचे फंक्शन को ऊपर वाले फंक्शन का क्या कर देंगे यहाँ से अवकलन। तो देखो इसका अवकलन करेंगे, ये माइनस का, इस माइनस को हम क्या है यहाँ से बाहर कर लें। ठीक, इसको यहाँ पर बाहर लिख लो, इसको क्या है यहाँ से बाहर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 यहाँ से, और जब साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, एक्स की जगह पर क्या है लॉग एक्स। ठीक, यही तो है, एक्स की जगह पर लॉग एक्स, और यहाँ से हो जाएगा ये जब, फिर अब यहाँ पर क्या है 1/x हो जाएगा, किसका, लॉग एक्स का। जब अवकलन करेंगे 1/x हो जाएगा, प्लस 4, यहाँ पर क्या है कॉस, जब कॉस है तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स, और जब लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x। ठीक, और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये होता है माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। ठीक, अब ये हो गया यहाँ पर, अब ये हुआ अभी इस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन। अब यहाँ पर क्या बचा, फर्स्ट फंक्शन को सेम लिख देंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या है, ये वाला हमारा, तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस का, और ये माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस का 4 कॉस लॉग एक्स, ये हो जाएगा। अब नीचे वाले फंक्शन का क्या करते हैं अवकलन, नीचे फंक्शन क्या है एक्स, और एक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट के बाहर है क्या हमारा एक्स। तो देखो माइनस का एक्स इंटू, इसके भी नीचे 1/x है, इसके भी नीचे 1/x है। तो इसमें से जब हम इसको कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस
लॉग एक्स। यहाँ पर इसको ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो ये हो जाएगा log x। ठीक, अब देखो इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/x है, तो इसको हम कॉमन करके यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको लिख लो यहाँ पर 1/x, ऊपर से ये आ जाएगा। देखो ये माइनस का इसके अंदर गुणा कर दो इसकी, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 साइन log x प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ से 4 कॉस, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का log x। ठीक, और नीचे क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर। इस एक्स से ये एक्स यहाँ पर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर माइनस का कॉस log x, और यहाँ से आ जाएगा ये माइनस का 4 साइन log x प्लस का 3 साइन log x माइनस का 4 कॉस log x, और नीचे आ जाएगा बटे में एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो ये 4 साइन log x है, और यहाँ पर क्या है 3 साइन log x, तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ पर देखो ये क्या है माइनस का 4, और यहाँ पर ये माइनस का 1, तो यहाँ से ये आ जाएगा 5 माइनस का कॉस log x, अब माइनस का, अब देखो यहाँ पर ये 3 और ये कितना हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसमें एक यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई है, जब ये माइनस का बाहर था चिन्ह, जब इसको अंदर करेंगे इसके गुणा, तो ये यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये 4 और यहाँ से ये 3, तो क्या हो जाएगा प्लस का 7 साइन log x हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे क्या चल रहा है हमारा एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा डी स्क्वायर, किसका मान, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान। अब इस मान इन दोनों मानों को इसमें इस समीकरण में रख लेंगे, तो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर y2 प्लस का एक्स y1 और प्लस का y। ठीक, इसमें हम यहाँ पर मान रखेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर, अब देखो किसका y2 का मान ये आ जाएगा यहाँ से माइनस का 5 कॉस log x प्लस का 7 साइन log x, ये हो जाएगा, और नीचे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू y1 का मान, y1 क्या है हमारा, यानी एक बार अवकलन किया था ये वाला, तो ये आ जाएगा यहाँ से माइनस का 3 और साइन माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 कॉस log x, और यहाँ से नीचे रहेगा हमारा ये वाला x, फिर किसका मान रखना है, ये इसका रख गया प्लस y का मान है 3 कॉस log x प्लस का 4 साइन log x। ठीक, ये आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखो इस एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा, इस एक्स से यहाँ पर एक्स कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर मान माइनस का 5 कॉस log x प्लस का 7 साइन log x, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला यहाँ से जब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये साइन log x प्लस का यहाँ पर क्या है, ये किसका मान रखा था हमने, यहाँ पर क्या है 3 भी होगा, 3 और ये माइनस का, तो 3 यहाँ से, और ये 4 कॉस log x हो जाएगा। अब ये वाला यहाँ से बचा प्लस का 3 कॉस log x, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब ये हो जाएगा यहाँ से log x। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से देखो एक बात यहाँ से दिख रही है आपको कि यहाँ पर क्या है, ये प्लस का 7 साइन x, और ये पहले देखो ये क्या है 4 साइन log x, और 4 कहाँ पर दिखाई दे रहा है 3, तो ये रहा, और ये 4 ये रहा। जब इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से 1 बच जाएगा, और ये क्या है यहाँ पर 4 और 3 कितना हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा
हमको क्या दिखाना है, जीरो दिखाना है। ठीक, अब यहाँ से देखो इसमें हमको जीरो लाना है, तो ये सभी वैल्यू क्या है, प्लस माइनस की हैं, तो ये क्या है यहाँ से कट जाएंगी। ठीक, तो इनको आप काट लेना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और जीरो ही हमको इसमें क्या है दिखाना था, इसका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका, और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी, और ये क्या है आपके 5 नंबर में हर बार पूछे जाते हैं, और इस बार भी यहीं से आपका एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा, या तो इसको 8 नंबर में पूछ सकता है या 5 नंबर में पूछ सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, यदि y बराबर a इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस का b इंटू ई की पावर एन एक्स है, तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का एम इंटू वाई इंटू एम एन इंटू वाई बराबर 0। ये हमको इसमें दर्शा के दिखाना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 5 नंबर में, या तो 5 नंबर में या 8 नंबर में पूछा जाता है। अच्छी तरीके से समझ लेना इसको। ठीक, और यहाँ पर देखो y बराबर तो ये दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है, ठीक, y बराबर क्या दिया है, a ई की पावर एम एक्स प्लस का b ई की पावर एन एक्स, ये है। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, इसमें देखो पहले यहाँ से देख लेना, यहाँ पर देखो इसमें क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी इस y का हमको क्या है 2 बार अवकलन करना है। तो इसका अवकलन कर लेंगे यहाँ से x के सापेक्ष, अवकलन करने पर, ठीक है, यहाँ पर इसका अवकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर a क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, और ई की पावर एम एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, ई की पावर एम एक्स, और जब हम एम एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा एम प्लस का, बी कांस्टेंट है, ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स हो जाएगा, और जब हम एन एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा एन। तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए एम इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका फिर से एक बार और अवकलन कर देंगे, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, इसका अवकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो a और इंटू एम, ये क्या है कांस्टेंट है, ठीक, और यहाँ पर क्या है ई की पावर एम एक्स, जब ई की पावर एम एक्स का अवकलन करते हैं तो ई की पावर एम एक्स ही रहेगा, फिर एम एक्स का अवकलन करेंगे तो एम आ जाएगा प्लस, ऐसे ही ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स रहेगा, एन एक्स का अवकलन करेंगे तो एन हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस का बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो इसको तो यहाँ पर मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो 2 और इसको मान लो समीकरण नंबर 3, ठीक। अब हमने ये मान निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसमें इन तीनों मानों को यहाँ पर इस वाले समीकरण में रख देंगे जो हमको क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन में क्या समीकरण दिया है, ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एम प्लस का एन और इंटू में क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का एम इंटू एन और इंटू में क्या है वाई। ये इसको मान लो हम एल एच एस मान लेंगे, यहाँ से एल एच एस, ठीक, इसको एल एच एस मान लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो यहाँ पर देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका मान ये है, इसको रख लेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस का बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, फिर ये वाला माइनस और यहाँ से एम प्लस का एन और इंटू में क्या है कि इसका डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ये वाला, इसको रख देंगे। तो ये हो जाएगा ए एम ई की पावर एम
एक्स और यहाँ से प्लस का बी एन इंटू ई की पावर एन एक्स, ये हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर एम इंटू एन और वाई का मान रख देंगे, तो वाई का मान क्या है, ए ई की पावर एम एक्स प्लस का बी ई की पावर एन एक्स। ठीक, ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर क्या है, बस हमने अभी मान रखे हैं। अब इसको सॉल्व कर ले यहाँ से, तो इसको यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें देखो क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस m प्लस एन की इसके अंदर गुणा कर देंगे और m इंटू एन की इसके गुणा अंदर कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस का बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस का एम प्लस का एन और यहाँ पर इंटू में ए एम ई की पावर एम एक्स हो जाएगा, ये आ जाएगा। और फिर इसके अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एम प्लस का एन और बी इंटू एन ई की पावर एन एक्स। यहाँ पर ये हो जाएगा बी इंटू ई की पावर एन एक्स और यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ पर प्लस का इस एम इंटू एन की इसके अंदर कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा एम एन इंटू ए ई की पावर एम एक्स प्लस यहाँ पर भी एम इंटू एन हो जाएगा और यहाँ पर बी ई की पावर एन एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसमें जो जहाँ जहाँ पर ए है उसको एक तरफ लिख लेंगे और जहाँ जहाँ पर एम प्लस एन है उसको एक तरफ लिख लेंगे वहाँ से, और यहाँ पर m इंटू एन है तो उसको एक तरफ लिख लेंगे। ठीक, इन वैल्यू को सेपरेट तरीके से इसको ढंग से लिख लेंगे। तो यहाँ से देखो a यहाँ पर है और a यहाँ पर है और a यहाँ पर है, तो इनमें देखो a ई की पावर एम एक्स यहाँ पर भी है, a ई की पावर एम एक्स यहाँ पर भी है, a ई की पावर एम एक्स यहाँ पर भी है। जब a ई की पावर एम एक्स को हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ से बचेगा क्या, एम स्क्वायर यहाँ से बच जाएगा। इसमें से कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस का एम प्लस का एन, ये बच जाएगा। और जब यहाँ से कॉमन करेंगे तो प्लस का क्या बच जाएगा, एम इंटू एन, यही बचेगा यहाँ से। ठीक, यहाँ से ये बच जाएगा। अब यहाँ से आ जाओ, अब यहाँ पर क्या है, एम प्लस एन वाले को सॉल्व कर लें। अब यहाँ से अब ए वाला सॉल्व क्या है अभी, तो अब यहाँ पर देखो बी वाला, बी यहाँ पर है और बी कहाँ पर है, यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, और सभी में क्या है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एन एक्स, यहाँ पर भी एन एक्स है, ई की पावर एन एक्स। तो यहाँ से भी क्या करेंगे हम, बी ई की पावर एन एक्स को कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा एन एक्स को कॉमन कर लिया, यहाँ से बचेगा एन स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ से बी, यहाँ से बचेगा ये एम प्लस का एन और इंटू में क्या बच जाएगा, एन, यहाँ पर क्या है एन प्लस यहाँ से बचेगा एम इंटू एन, ये बच जाएगा। अब क्या बचा, ठीक, सॉल्व हो गया इतना। अब इससे आगे क्या करेंगे हम, इससे आगे इसमें क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर ये हो जाएगा ए ई की पावर एम एक्स और यहाँ पर क्या है, इसमें एम स्क्वायर और प्लस का इस माइनस की इसके अंदर गुणा कर दो एम और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का एन और यहाँ पर प्लस का एम इंटू एन, ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, जब यहाँ पर देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, जब हमने इसमें ई की पावर एम एक्स से कॉमन किया था तो यहाँ पर क्या है, ये वाला एम भी तो आएगा यहाँ पर, इसके गुणा में क्या आ जाएगा एम, यहाँ पर ये एम है। जब हम इस एम की इसके अंदर गुणा करेंगे ये हो जाएगा एम स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा ये एम इंटू एन प्लस का एम इंटू एन प्लस यहाँ पर बी ई की पावर एन एक्स है और यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस इस यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर एन है। ठीक, यहाँ पर क्या है एन, तो इस एन की इसके अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एम एन और यहाँ से एन स्क्वायर हो जाएगा ये और यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर ये एम इंटू एन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा। अब देखो ये प्लस का एम एन है, ये माइनस का एम एन है, यहाँ पर एन स्क्वायर से एन स्क्वायर, एम एन से एम एन कट जाएगा। ठीक, तो जब ये यहाँ से सब कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए ई की पावर एम एक्स और ये हो जाएगा 0 प्लस का बी ई की पावर एन एक्स और ये हो जाएगा यहाँ पर 0। तो ये फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट 0 हो जाएगा और यही क्या आ जाएगा हमारा RHS, क्योंकि 0 हमको इसमें यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना था।
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक। तो इसको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो यहाँ पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि y बराबर ये दिया है, दर्शाइए कि d²y/dx² बराबर 49 y, हमको यहाँ पर इसमें करके दिखाना है ये सॉल्व। तो जब हम देखो ये y दिया है, इसका क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 बार अवकलन कर देंगे y का मान, यानी इसका y का क्या करेंगे 2 बार अवकलन करना है यहाँ पर, बस इतना यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ से देखो y का मान तो यहाँ पर ये दिया है y बराबर 500 e⁻7x प्लस का यहाँ पर क्या है 600 e⁻⁻7x ये दिया है, ठीक है। तो ये तो हमको y का मान दिया है, इसका क्या कर लेंगे अब x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर 500 क्या है कांस्टेंट, और e⁻7x का अवकलन करेंगे तो e⁻7x ही रहेगा। फिर 7x का क्या करेंगे फिर से अवकलन, जब 7x का अवकलन कर देंगे तो 7 हो जाएगा क्योंकि x का हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ से 600 क्या रहेगा कांस्टेंट, e⁻⁻7x है। फिर इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का यहाँ से 7, तो ये हो जाएगा जब इसकी गुणा इसमें कर दो तो ये हो जाएगा 3500 e⁻7x माइनस का, ये माइनस का यहाँ से हो जाएगा 42 और e⁻⁻7x ये हो गया। तो ये आ गया इसका dy/dx का मान। अब क्या करेंगे पुनः फिर से इसका अवकलन कर देंगे, एक बार और अवकलन कर देंगे, अवकलन करने पर, ठीक, इसका अवकलन करेंगे तो करने पर, ठीक। अब यहाँ पर देखो d²y/dx² बराबर 3500 क्या है इसमें कांस्टेंट, ठीक। 3500 यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, तो फिर e⁻7x का अवकलन करेंगे तो e⁻7x रहेगा, फिर 7x का अवकलन करेंगे तो 7 आ जाएगा माइनस, अब ये क्या है यहाँ पर 4200, अब e⁻7x है वो भी माइनस का, तो ये हो जाएगा सेम। अब माइनस का 7x है, इसका जब अवकलन करेंगे तो माइनस का 7x आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 35 × 7 और e⁻7x ये आ जाएगा e⁻7x माइनस का यहाँ पर क्या है 4200 और ये माइनस का 7 और ये यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का e⁻⁻7x। अब यहाँ पर देखो इसमें, अब यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 35 को लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 500 × 7, 7 पन्ना 35, यहाँ पर ये था और ये 7 e⁻x वो भी 7 e⁻x प्लस का, इसको भी लिख सकते हैं हम 600 और ×7 × 7 e⁻⁻7x। अब देखो ये हो जाएगा 500 और 49 e⁻7x प्लस का, ये हो जाएगा 607 और ये हो जाएगा यहाँ से इंटू 49 e⁻⁻7x। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या है 49, तो इसको कर लेंगे कॉमन, 49 को कॉमन कर लो तो यहाँ पर क्या बचेगा 500 और e⁻7x प्लस का, यहाँ से बचेगा 600 e⁻⁻7x ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये कंप्लीट मान क्या है, ये y के बराबर है, तो यहाँ से ये 49 y हो जाएगा, और यही यहाँ पर क्या है इसको हमको सिद्ध करके दिखाना भी था, ठीक। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट कर लो, क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16।
उसको देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है। क्वेश्चन 16, ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, ये रहा। अब यहाँ पर देखो इसमें ई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस वन बराबर क्या दिया है, 1। और यहाँ से है तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर होता है डी वाई अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर के, ये होता है। तो यहाँ पर ये हमको दर्शाना है। तो इसमें दिया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में दिया है उस पहले उस मान को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमको यहाँ पर इसमें दिया है और बराबर 1, ठीक। जब हम इसका यहाँ पर अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, यहाँ पर इसका कर देंगे अवकलन। तो जब अवकलन करेंगे फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर u इंटू वी। तो पहला फंक्शन सेम रहेगा, दूसरा फंक्शन क्या है हमारा, ये x प्लस का 1, तो d अपॉन डी एक्स प्लस का 1, इसका अवकलन यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर क्या है, ये 1, और फिर क्या प्लस दूसरा फंक्शन x प्लस 1 सेम रहेगा, और e की पावर x का अवकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा e की पावर y, यहाँ से e की पावर y है बराबर, और जब 1 का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक। अब यहाँ से e की पावर y इंटू जब x प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और x का हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर x प्लस का 1 है इंटू x प्लस का क्या है 1। अब e की पावर y का अवकलन करेंगे तो e की पावर y हो जाएगा, और जब y का अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा और बराबर में 0। तो यहाँ से e की पावर y प्लस का, तो यहाँ पर ये आ जाएगा e की पावर y, ये रहा यहाँ पर, और यहाँ से क्या है x प्लस का y, तो यहाँ पर इसका मान क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये क्या है, इतना x प्लस का 1 और e की पावर y, तो ये यहाँ पर क्या है, इसको देखो इसके बराबर क्या है 1, तो यहाँ पर इसके यहाँ पर 1 लिख सकते हैं हम, 1 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0। कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पर नहीं होगी। तो ये आ जाएगा यहाँ से किसका मान, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान यहाँ से निकलेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का ई की पावर वाई, ठीक, ये हो जाएगा इसका मान। अब क्या करेंगे, यहाँ से पुनः फिर इसका एक बार और अवकलन कर देंगे, ठीक। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, इसका अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का ई की पावर वाई है, ठीक, क्या है यहाँ पर ई की पावर वाई। जब ई की पावर वाई का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर वाई, और वाई का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक। अब यहाँ पर देखो ई की पावर माइनस का वाई है और डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ पर क्या ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर क्या देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर इसमें इसका मान क्या आया है, माइनस का ई की पावर वाई। तो ये जो है यहाँ पर माइनस का ई की पावर वाई, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से हम लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये वाला यहाँ पर एक है ही हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये साथ में चल रहा है इसके इंटू में, तो यहाँ पर इन दोनों की गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। और यही हमको इस क्वेश्चन में दिखाना था, क्या दिखाना था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर है डी वाई अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर। तो ये आ गया, ठीक, यही हमको इसमें सिद्ध करना था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में और 8 नंबर में हर बार पूछा जाता है, ठीक। तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। एक्सरसाइज ये 5 पॉइंट शायद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इस ही एक्सरसाइज से आपको 100% 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर देखने को पेपर में मिलेगा। तो इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 17 को देखो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, यदि y बराबर tan इनवर्स x का स्क्वायर है तो दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर और y2 प्लस का 2x एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ पर इंटू में y1 बराबर 2x। तो y2 का मतलब तो आपको पता है, यानी दो बार अवकलन करना है, y1 का मतलब एक बार। तो इस y का क्या है, हमको दो बार अवकलन करना होगा। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट। ये आपका क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा जा सकता है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तो y बराबर क्या दिया है, ये रहा y बराबर tan इनवर्स x और इसका क्या है स्क्वायर। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो ये आ जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, इसका कर देंगे अवकलन तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो यहाँ पर tan इनवर्स x की पावर 2 है, इसका अवकलन करेंगे तो पहले घात का अवकलन होगा यानी पावर आगे आ जाएगी और यहाँ से रहेगा ये tan इनवर्स x। ठीक, ये आ जाएगा। फिर tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका मान हो जाएगा ये 2 tan इनवर्स x बटे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर की तरफ लिया हो तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ से आ जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे, इसका फिर से अवकलन कर देंगे दोनों पक्षों का, इधर का भी और इधर का भी। तो यहाँ पर लिख देंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, यहाँ पर इसका अवकलन कर देंगे तो ये आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड वाला फार्मूला लग जाएगा। यहाँ से देखो पहला फंक्शन इसको मान लो और सेकंड फंक्शन इसको डी वाई अपॉन डी एक्स को मान लो। ठीक, जब हम इसको यहाँ से सॉल्व इसका अवकलन करेंगे तो देखो पहला फंक्शन सेम रहता है, पहला फंक्शन सेम रहेगा और डी वाई अपॉन डी एक्स और इसका क्या कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन। ठीक, प्लस फिर दूसरा फंक्शन सेम रहेगा यानी डी वाई अपॉन डी एक्स सेम रहेगा, फिर डी अपॉन डी एक्स किसका अवकलन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बराबर, यहाँ पर क्या है 2 tan इनवर्स एक्स, तो इसका भी अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। ठीक, अब यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जब हम इसका डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका अवकलन करेंगे 1 का तो हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ पर 2, यहाँ पर tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से आ जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से इससे आगे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो ये जो है इस 1 अपॉन एक्स, ये वाला 1 अपॉन इसके यानी 2 अपॉन एक्स है, तो इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की गुणा इसके इधर को कर देंगे, इसमें इधर हो जाएगी इसकी गुणा कंप्लीट में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, जब इसकी स्क्वायर की 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फिर से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर और ये डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2x और जब इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स है बराबर, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है, सिद्ध हो गया है, तो इसको जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो इस यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर केवल 2 है, तो y2 y1 के फॉर्मेट में यहाँ पर हम अब दिखाई देगा y2 y1 के फॉर्मेट में यहाँ पर लिख लेंगे, इसको इस तरीके से लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम y2 प्लस का 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं y1 बराबर 2 और यही क्या है हम क्वेश्चन में इसको
दिखाना था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपका 100%, ये एक्सरसाइज 5.7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट इस एक्सरसाइज को तैयार कर लेना, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है आपको। इससे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को हम इससे पिछले वाले वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक। और बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।